हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे योर फर्स्ट स्केच, प्लान और पार्ट ट्री। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपने लेफ्ट साइड में है, जो मैं पहले ट्यूटोरियल में बताया था, ये पार्ट ट्री है। इसमें फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, ओरिजिन 0 0 0। फ्रंट प्लेन में आप तो जानते ही है, ये फ्रंट प्लेन है क्लिक करने के बाद, जिसमें जेड एक्सिस 0 होता है। ओके, फिर इसके बाद है टॉप प्लेन। टॉप प्लेन में वाई एक्सिस 0 और एक्स जेड आएगा। राइट प्लेन में एक्स एक्सिस 0 और वाई जेड आएगा। ओरिजिन 0 0 0 जो आपको मैंने बताया। ओके, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप किस प्लेन में ड्राइंग बना रहे हो, क्योंकि जिससे आप उसको अगर एक्सट्रूड करते हो तो वो जरूरी है। ठीक है, मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ फ्रंट प्लेन। मैंने क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ रहा है ऊपर, आप देख सकते हैं स्केच, क्लिक ऑन स्केच। अभी आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्केच वाला हाईलाइट हो गया है और बाकी सभी हाईलाइट नहीं है। स्केच वाले सभी टूल्स हाईलाइट हो गए हैं। ये लाइन है, स्क्वायर है, स्लॉट है, सर्कल, पॉलीलाइन, पॉलीगॉन, ये सब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको लाइन के बारे में बताऊंगा और रिलेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे चूज किया लाइन, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, ये देखिए ये ऑटो ट्रैक कर रहा है। ऑटो ट्रैक तभी करेगा जब कोई दो पॉइंट के बीच में मिल रहा हो, या वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो। ओके, जैसे कि ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हैं, नीचे व्हाइट कलर का हल्का सा हॉरिजॉन्टल सिंबल है। अभी ये सिंबल नहीं है, ये अभी सिंबल है। सेम वर्टिकल में आप देख सकते हो, वर्टिकल का सिंबल आ रहा है। ओके, तो मैंने क्लिक किया इधर एक और एक लाइन ड्रॉ कर दी, और उसके बाजू में एंगल भी दिख रहा है आपको। ओके, राइट क्लिक सिलेक्ट, यहाँ पे हो गया। अभी मैं वापस एक लाइन ले रहा हूँ और रैंडमली लाइन क्लिक कर रहा हूँ, सेम वही आ रहा है, बस ओरिजिन से नहीं है। वर्टिकल है तो 90 डिग्री दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टल है तो 180 डिग्री दिखा रहा है। ओके, तो ये मैं इसके बीच में कनेक्ट करता हूँ, इसका ये मिड पॉइंट है, ये ऑटो ट्रैक करता है। ओके, फिर इसका अगर मुझे परपेंडिकुलर बनाना है, जो ये लाइन है, ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर बनाना है, तो सिर्फ लाइन को ट्रैक करो और परपेंडिकुलर बनाओ। ये ऑटो ट्रैक भी कर रहा है। ओके, ये एक लाइन बना दी है, सिलेक्ट, और आप एक्सेप्ट भी बटन दबा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा जो ये रिलेशंस हैं वो सभी दिख रहे हैं। ये देखो, अब मेरे को यहाँ पे ऑटो रिलेशन है, रिलेशन दिख रहा है। अब मैं इस पॉइंट को मूव करा सकता हूँ कहीं पे भी, बट ये रिलेशन चेंज नहीं होगा। ये वाली लाइन ये इस लाइन के मिड पॉइंट पे ही रहेगी, ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर ही रहेगी। ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये मिड पॉइंट है, और ये कोइंसिडेंट। ओके, ओरिजिन का है इसलिए आप इसको मूव करा सकते हैं, बट रिलेशन वही रहेगा। और दूसरी बात, ये अगर मुझे ये रिलेशन डिलीट करने तो आप सिलेक्ट करो और डिलीट। अब ये इसके मिड पॉइंट से हट गया है, बट ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर ही रहेगी, तो मैं इसको कहीं पे भी मूव कराऊंगा उसके उधर ही घूम, ये परपेंडिकुलर ही रहेगी। ये देखिए, बट लाइन का डायमेंशन में बहुत फर्क पड़ रहा है। और दूसरी बात, मैं कोई भी कर्सर लेता हूँ, पहले फर्स्ट यहाँ पे मैं कर्सर अपना मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 0 0 0 रहेगा, और जेड एक्सिस इसलिए 0 क्योंकि मैंने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया है, और मैं जहाँ इसको घुमाऊंगा उस हिसाब से कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। मैं लेफ्ट साइड में आया तो माइनस में आ गया, राइट में गया तो दोनों प्लस आ गया, और मैं नीचे साइड आया मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट में तो दोनों माइनस आए, थर्ड में आए तो दोनों माइनस आए, फोर्थ में आए तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं।
अगर मुझे जो ये मेरा दिखा रहा है रिलेशन, अगर मुझको हाइड करना है तो यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू में रिलेशन व्यू स्केच रिलेशंस ऑफ, अभी रिलेशंस नहीं बताएंगे। अगर मुझे वापस शो करना है रिलेशंस ओके, और बैकग्राउंड में मुझे अगर ग्रिड चाहिए, जाली लाइन, यहाँ से वो भी कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ऑड फैशन लगता है इसलिए अच्छा नहीं लगता मुझे। ओके, तो उसको वापस ड्रॉप डाउन मेन्यू से ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे ये जो सारे पार्ट हैं उसका यूज करना और इसको डायमेंशन कैसे दें, वो सब। ओके।